हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने एक्सरसाइज फर्स्ट सी के 4th क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दिया जिसमें आपकी थ्योरी भी इंक्लूडेड थी। उम्मीद करता हूँ उसमें कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं हुई होगी। इस वीडियो में हम लोग 5th क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। 5th क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट एज एन इंटरवल। अब ये इंटरवल क्या चीज़ है इसको मैं एक बार समझा देता हूँ। देखिए कि सपोज कि ये एक कोई सेट है। सेट किस तरह दिया हुआ कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ एक्स की लिमिटेशन दे रखी है ए से बी तक। ये जो एक्स की वैल्यू है जो एक लिमिट में बंदी है कहाँ तक, ए से बी के बीच में, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरवल। अब ये इंटरवल किस तरह कितने तरह का हो सकता है। देखिए कि एक इंटरवल तो ये है कि जिसमें ए की वैल्यू एक्स की वैल्यू ए और बी के लेस देन और इक्वल टू भी है। दूसरी तरह का इंटरवल कैसा हो सकता है कि जिसमें एक्स की वैल्यू ए और बी के बीच में है। तीसरी तरह का इंटरवल क्या हो सकता है जिसमें एक्स की वैल्यू ए और बी के बीच में तो है लेकिन एक तरफ से ये इक्वल टू में भी है। तीसरा इंटरवल क्या हो सकता है जिसमें एक्स की वैल्यू ए और बी के बीच में है लेकिन ये बी से इक्वल टू में है। इन चार इंटरवल के अलावा कोई भी पांचवा तरह का इंटरवल नहीं होता। अब इनको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू ए और बी के इक्वल टू भी है और लेस देन और ग्रेटर देन भी, लेस देन और ग्रेटर देन भी है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू ए से ग्रेटर है और बी से लेस देन है लेकिन यहाँ पर कोई भी इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इसे हम लोग बोलते हैं बेटा ओपन इंटरवल। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू a के ग्रेटर और इक्वल टू तो है लेकिन अगर b साइड से देखिए राइट साइड में तो यहाँ पर लेस देन का साइन है। इसका मतलब यहाँ पर ये राइट साइड में ओपन है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं राइट हाफ ओपन इंटरवल। इस नीचे वाले 4th पोजीशन की बात करते हैं। तो 4th पोजीशन में अब देखिए ये लेफ्ट साइड से ओपन है, तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। इतना लिखने से तो काम नहीं चलेगा नहीं। इसमें क्या आपसे क्वेश्चन से पूछा था कि इसका इंटरवल बताइए। इंटरवल तो आपको इंटरवल में आपको ये कुछ नहीं लिखना होता है, इसके सिंबल्स होते हैं, उस सिंबल्स को आप डिनोट कर देते हैं। उस सिंबल से ही पता चल जाता है कि ये क्लोज है, ओपन है, राइट हाफ है या लेफ्ट हाफ है। अब वो सिंबल क्या है कि अगर पहले की बात करें क्लोज इंटरवल की तो इसको हम लोग बोलते हैं इस तरह से, जो भी इसकी वैल्यू है उसको यहाँ पर नोट कर देते हैं। इसका मतलब ए और बी पर ये क्लोज इंटरवल है। ये अपना जो साइन है ना बेटा ये क्लोज का आता है, क्लोज का। ओपन इंटरवल की बात करें तो ओपन इंटरवल को हम लोग सिंपल ब्रैकेट से दिखाते हैं इस तरह से। इसका मतलब लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से ये ओपन है। जब ये बात करें राइट हाफ ओपन की तो राइट हाफ ओपन का मतलब ये, जब ये राइट हाफ पे है तो इसका मतलब लेफ्ट पे ये क्लोज है। इसको हम लिखेंगे ए टू बी। लेफ्ट हाफ ओपन की बात करें तो ये लेफ्ट पे आपकी ओपन है और राइट साइड पे आपकी ये क्लोज है, तो इसमें लिखेंगे ए और बी। जब आप इसको इस तरह से लिखते हैं ना सिंबल बनाते हुए तो ये अपना पे साबित कर देता है कि ये आपकी ये क्लोज इंटरवल, ये ओपन इंटरवल, ये आपका राइट हाफ ओपन इंटरवल और ये लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। ठीक है, इसी के बेस पर क्वेश्चन है। वो देखिए क्वेश्चन कैसे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेट ए एक्स एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये दिया है -4 ग्रेटर देन एक्स, उसके बाद लेस देन 0। अब यहाँ पर इंटरवल देखिए बेटा ये दोनों तरफ से ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल का इसका आंसर क्या निकल के आएगा -4 और 0 और ये सिंपल ब्रैकेट बनेगा। ठीक है, इतना छोटा सा इसका आंसर होगा, बस सिर्फ आपको इतना ही लिखना है पेपर में। सेकंड पार्ट का क्या दिया बेटा
सेकंड पार्ट दिया है इसका b इक्वल टू x एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये दिया हुआ है x लेस देन 3। अब आप देखिए ये लेफ्ट पे तो क्लोज हो गया और राइट पे आपका ये ओपन बना हुआ है, तो जब क्लोज हो गया तो ये लिखेंगे और राइट पे ओपन है तो ये लिखेंगे। सिंपल इसकी वैल्यू उतार देनी है ये इस तरह से। थर्ड पार्ट में दिया है सी सबसेट x एलिमेंट x बिलोंग्स टू रियल नंबर और 2 ग्रेटर देन x लेस देन इक्वल टू 6। ये क्या हुआ बेटा, ये देखिए ये आपके लेफ्ट साइड से ओपन है, तो जो लेफ्ट साइड से ओपन है तो उसको हम इस तरह से, और राइट साइड से ये क्लोज हो गया 2 and 6। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है कि सेट D x एलिमेंट सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर और माइनस के 5 ये यहाँ पे क्लोज कर दिया और ये यहाँ भी इन्होंने क्लोज कर दिया। ये दोनों साइड से बेटा क्लोज हो गया। दोनों साइड से क्लोज होने का मतलब है ये इस तरह से निकलेगा माइनस के 5 और 2। ठीक, आगे बढ़िए फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ कि सेट E कैसे दिया है कि x एलिमेंट सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर और माइनस के 3 ये यहाँ पर इन्होंने क्लोज कर दिया, x ये ओपन रखा है इन्होंने। तो बेटा कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ पर क्लोज है, क्लोज का मतलब सिंपल ये साइन, और यहाँ पर ये ओपन है इस तरह से माइनस के 3 और 2 साफ साफ बनाइएगा ताकि एग्जामिनर को साफ दिखने में आ जाए कि ब्रैकेट किस तरह का है। सिक्स पार्ट में क्या दिया है कि f सेट कैसे दिया है x एलिमेंट x बिलोंग्स टू रियल नंबर और माइनस का 2 ये यहाँ पर इन्होंने क्लोज कर दिया और x लेस देन 0 ये यहाँ पर इन्होंने सेम ऊपर वाला उतार दिया है ओपन करते हुए। तो जब बेटा क्लोज है तो यहाँ क्लोज -2 और 0 ओपन साइड में दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब जो काम हम यहाँ करते हुए आए थे अब इसका सिर्फ उल्टा करना है। कैसे करना है देखिए, क्वेश्चन 6 का पहला पार्ट। पहले पार्ट में दिया हुआ है कि सेट A इसकी रेंज क्या दी है, ब्रैकेट बनाते हुए माइनस के 2 और 3। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना बेटा। देखिए सेट एक तरह से लैंग्वेज है, वो सेट लैंग्वेज क्या है कि x एलिमेंट सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यहाँ पर जो लिखना है वो आपको लिखना है इसी सेट के हिसाब से। ये दोनों बेटा देखिए क्या है, ओपन सर्किट, ओपन इंटरवल। जब ओपन इंटरवल दिया है तो हम क्या लिखेंगे, -2 ये और ये 3। बस इतना सा करना है आपको। समझ में आ गया? आगे बढ़िए। सेकंड पार्ट में क्या दिया है कि b इक्वल टू ये 4 और 10। कैसे लिखना बेटा, देखिए आगे लिख देता हूँ। x एलिमेंट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये यहाँ पर देखिए दोनों तरफ से क्लोज दिया हुआ है, क्लोज इंटरवल। जब क्लोज इंटरवल दिया है तो इसका मतलब क्या होगा, 4 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10। बस इतना। थर्ड पार्ट में क्या दिया है कि सेट C किस तरह दिया है बेटा कि क्लोज सर्किट में दिया है क्लोज इंटरवल -1 और 8 यहाँ ये ओपन कर दिया उन्होंने। लिखना कैसे है, b इक्वल टू x एलिमेंट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पर एक क्लोज दिया था तो -1 ये क्लोज साइन में आ गया, x और ये ओपन है तो ये लेस देन 8। फोर्थ पार्ट देखिए इसका। फोर्थ पार्ट पे दिया है कि सेट D ये इन्होंने दिया है ओपन और 9 ये इन्होंने दिया क्लोज में।
कैसे लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर सी कर दिए बेटा, सी। डी क्या है बेटा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये यहाँ पर ओपन है तो 4 ग्रेटर देन एक्स, और 9 जो दिया है बेटा वो क्या दिया है, क्लोज इंटरवल में दिया है, तो इसको हम इक्वल टू और लेस देन 9 देंगे। ठीक, फिफ्थ पार्ट की तरफ आते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या दिया है कि ई, और ये दिया हुआ है कि ये क्लोज माइनस के 10 और 0, और ये ओपन सर्किट में, ओपन इंटरवल में दिया है। किस तरह से लिखना है, ई एक्स एलिमेंट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये क्लोज है तो माइनस के 10 क्लोज कर दिया, एक्स लेस देन 0। सिक्स पार्ट में दिया है कि f इक्वल टू, ये दिया है कि 0 एंड 5, ये क्लोज कर दिया यहाँ पर इन्होंने। किस तरह से, वही चीज़, x एलिमेंट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये ओपन है 0 तो 0 ये x, और यहाँ पर ये क्लोज कर दिया है तो लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, ये यहाँ पर 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फर्दर आगे बढ़ते हैं हम लोग 7th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 7th में क्या दिया है कि सेट ए, उसके एलिमेंट क्या दिए हैं 3, और ये छोटा सा सबसेट दिया है इसके अंदर 4, 5 और ये 6। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। देखिए फर्स्ट पार्ट दिया है, फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है कि 4 एंड 5 इज ए सबसेट ऑफ ए। 4 और 5 इसके क्या हुए बेटा, सबसेट है। ये सबसेट का मतलब क्या है कि 4 और 5 एलिमेंट जो हैं वो सेट ए के अंदर होने चाहिए, लेकिन आप ये देखिए यहाँ पर 4 और 5 एलिमेंट नहीं है, 4 और 5 का एक सेट बना हुआ है। एलिमेंट और सेट ये दोनों अलग चीज़ें हैं, इसका मतलब एलिमेंट होने चाहिए जबकि यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है, तो आपका स्टेटमेंट आपका ये यहाँ पर फॉल्स है। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया है कि 4 एंड 5 बिलोंग्स टू ए। अब यहां पर देखिए ये एक छोटा सा सबसेट दिया हुआ है, ये पूरा एक सबसेट है। ये पूरा सबसेट क्या है, ये एक तरह से एलिमेंट का काम कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है बिलोंग्स टू साइन दे दिया। बिलोंग्स टू का मतलब क्या है कि ये वाला जो पार्ट है, लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है वो इस सेट के अंदर होना चाहिए। और देखिए ये 4 और 5 का क्या है, पूरा सबसेट ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए। तो यहाँ पर इसका मतलब ये आपका ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाती है। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो कोई सको कि अगर ये दिया होता 4 एंड 5 बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, ये एलिमेंट्स हैं 4 और 5 इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं, और इंडिविजुअल एलिमेंट्स सेट ए का पार्ट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िए। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है कि सेट के अंदर दिया हुआ 4 और 5 इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। देखिए इसमें क्या दिया है, इसके अंदर दिया हुआ है कि ये आपका एक सेट है, ये इस सेट के अंदर ये आपका एक एलिमेंट है जो क्या है 4 और 5 का एक सबसेट, छोटा सा सेट। अब ये क्या दिया हुआ है कि सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब ये जो एलिमेंट है पूरा ये पूरा एलिमेंट किसके अंदर होना चाहिए, सेट ए के अंदर। और आप देखिए ये है इसके अंदर, जब इसके अंदर है तो आपका स्टेटमेंट ये ट्रू हो जाता है। फोर्थ पार्ट में क्या दिया है कि 4 बिलोंग्स टू ए। क्या है 4 नंबर सेट ए के अंदर एलिमेंट है? नहीं, वो सेट ए के अंदर एक छोटा सा सबसेट बना हुआ है, और जब कोई सबसेट बन जाता है तो बेटा हमेशा एक बात ध्यान रखिए, ये पूरी एक सिंगल एंटिटी काम करती है।
इसी फॉर्म में, इसको आप तोड़ नहीं सकते, ठीक है। इसका मतलब ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। फिफ्थ पार्ट की तरफ आते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है कि 3 सबसेट ऑफ 3 क्या है बेटा, सेट ए का एक पार्ट है, ठीक है। अब देखिए सबसेट की बात कर रहा है। सबसेट का मतलब क्या होता है कि ये जो सबसेट बना हुआ है कि ये पूरे के पूरे एलिमेंट उसके अंदर होने चाहिए, और देखिए 3 जो एलिमेंट है वो सेट ए के अंदर है, इसका मतलब ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। 6 पार्ट की तरफ आते हैं कि ये नल सेट बिलोंग्स टू सबसेट ऑफ ए। गलती इसमें क्या हो रही है, गलती इसमें हो रही है कि अगर नल सेट लेते, ये सेट साइन नहीं लगाते तो स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू था, लेकिन इन्होंने क्या किया, नल सेट को भी एक सेट बना दिया, नल सेट को भी सेट बना दिया। इसका मतलब ये पूरा एक सेट बन गया, और ये पूरा सेट इसके अंदर होना चाहिए। इसका मतलब ये एक सेट के अंदर एक एलिमेंट है, क्या एलिमेंट है, नल सेट का, तो नल सेट इसके अंदर होना चाहिए, सेट ए के अंदर। क्या सेट ए के अंदर नल सेट का एलिमेंट है? नहीं है। तो जब नहीं है तो इसका मतलब ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स। होना क्या चाहिए था बेटा, ये होना चाहिए था इस तरह से कि ये सेट ए, उस कंडीशन में ये आपका स्टेटमेंट सही होता, क्योंकि नल सेट क्या है, अपने आप में एक सेट का सबसेट होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, इसमें क्या दिया है, सेवेंथ क्वेश्चन में क्या दिया है कि नल सेट इज ए सबसेट ऑफ ए। बेटा अभी ऊपर ही तो बताया मैंने आपको, देखिए ट्रू, ठीक। 8th पार्ट में दिया है कि 3, 4 और 5 ये एलिमेंट्स सबसेट ऑफ ए। फिर वही वाली बात कि 3 नंबर का जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है वो तो सब सेट ए, मतलब जो सुपर सेट है उसका एक पार्ट है, लेकिन 4 और 5 एलिमेंट ना होके एक सेट बन के उसके एक पार्ट हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स। आगे देखिए 9th क्वेश्चन में क्या दिया है कि 3 and 6 इज ए सबसेट ऑफ ए। बिल्कुल सही है, 3 और 6, देखिए ऊपर देखिए सुपर सेट के अंदर इसके पार्ट्स हैं, तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। फतेह इसमें अच्छा, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि सेट ए जिसके एलिमेंट है ए, बी और सी, आपसे पूछ रहा है कि पावर सेट ऑफ ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए बताया था आपको, पावर सेट ऑफ ए का मतलब क्या है कि किसी भी सुपर सेट के जितने भी सबसेट्स बन सकते हैं उसका एक कलेक्शन अगर सेट के फॉर्म में कर दिया जाए तो उसे हम लोग पावर सेट बोलते हैं। इसका मतलब ये एक सेट बनाएंगे और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं इस सुपर सेट के वो डाल देंगे। सबसेट क्या होंगे, एक तो ये बनेगा, दूसरा बनेगा ए, बी, सी, ए, बी, बी, सी, ए, सी, ए, बी, सी। ये तो आपके बन गया पावर सेट, ठीक, पावर सेट। इसके बाद क्या बनता है, पूछा आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए, तो या तो इसे काउंट कर लिए या सिंपल फॉर्मूला क्या होता है 2n। 2n, n क्या है बेटा, सुपर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बड़े, 1 2 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब आपके 8, ठीक। क्वेश्चन अब में आगे बढ़िए, क्वेश्चन 9th में दिया हुआ है कि इफ ए इक्वल टू दिया है 1 और इन्होंने एक अंदर सबसेट दे दिया 2 और 3 का। आपसे पूछ रहा है
फाइंड पी ए और एन एन पी ए। तो बेटा सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, देखिए कैसे है। पावर सेट ऑफ ए क्या बनेगा, ये सेट बना लिया, तो ये सेट 1, ये सेट के अंदर ये सेट 2 और 3, फिर आपका बनेगा 1 2 और 3, मतलब खुद का ही सेट बनेगा, और एक बनेगा आपका नल सेट। क्यों? क्योंकि बेटा इसके अंदर 3 एलिमेंट नहीं है सुपर सेट के अंदर, इसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट है, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, लगा आपको ऐसा रहा 3 एलिमेंट्स, जबकि ये 2 एलिमेंट्स हैं। 2 एलिमेंट से आपका इस पावर सेट बन गया। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट क्या फॉर्मूला है बेटा, 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 2 क्या निकल के आ गया बेटा 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में दिया हुआ है कि इफ ए इक्वल टू नल सेट, पूछ क्या रहा आपसे बेटा, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ एलिमेंट ए, नंबर ऑफ पावर सेट इन सेट ए। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n, ये क्या दिया हुआ है, एक एलिमेंट कितने हैं, नल सेट 0, तो 2 की पावर 0 इक्वल टू 1। ठीक, क्योंकि अगर देखा जाए तो वैसे भी बेटा पी ए पावर सेट ऑफ ए क्या बनेगा, सिर्फ एक ही सेट बनेगा ये वाला, क्योंकि जब इसके अंदर कुछ है ही नहीं तो ये तो बनेगा पावर सेट। क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th में क्या दिया हुआ है कि इफ सेट ए 1 3 5, बी दिया हुआ है 2 4 6 और सी दिया हुआ है 0 2 4 6 और 8। आपसे पूछ क्या रहा है कि फाइंड द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, अभी यूनिवर्सल सेट होता क्या है, यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर जितने भी सबसेट सेट दिए हुए हैं वो सबके एलिमेंट शामिल हो जाएं। मतलब आप सीधे तौर पे ये मान सकते हैं कि ये छोटे 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 सबसेट्स हैं। किसके सेट हैं, उस सेट के जिससे बने होंगे। तो इसका मतलब ये सब एलिमेंट उस सेट में आ जाएंगे कि जिससे बने हुए हैं। उस सेट को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल एलिमेंट इन द डिफरेंट सेट, उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। तो करना क्या है, यूनिवर्सल सेट में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली वो सब एलिमेंट उठा के हम लोग यहाँ डाल देते हैं। अब देखिए पहला एलिमेंट 0, फिर आएगा 1, फिर 2 3 4 5 6 और 8। कोई एलिमेंट रहता है नहीं ना। तो ये सेट यू क्या है, यूनिवर्सल सेट कहता है, कहा जाता है। यूनिवर्सल सेट का मतलब ये हो गया कि वो सेट जिससे बहुत सारे सेट बन सकते हैं। ये सेट जो बने हुए ना, ये सब इस यूनिवर्सल सेट से बने हुए हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स दिए हो सबको कंबाइन कर दीजिए, वो आपका यूनिवर्सल सेट बन जाता है। ठीक है बेटा, इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। फर्दर आपके 2 या 3 क्वेश्चन और रहते हैं, वो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में बना लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए कीप वॉचिंग और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।